नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के खितौला स्थित स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 और डकैतों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा एक सराफा कारोबारी और वारदात में सहयोगी भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 400 ग्राम सोना भी बरामद किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार के गया जिले से हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जहांगीर आलम अंसारी और गोलू पासवान शामिल है, जबकि लूट का सोना गलाने वाला हिरन सोनी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 11 अगस्त को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती डालने वाले 5 आरोपियों में ये 2 आरोपी भी शामिल है। इस घटना का मास्टरमाइंड राजेश दास पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। डकैती डालने वाले 5 आरोपियों में से अब तक कुल 3 डकैतों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2025 को सिहोरा उपसंभाग के खितौला थाना अंतर्गत एक एसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें 5 अज्ञात लुटेरों ने बैंक डकैती की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना और कैश ले जाया गया था। इस प्रकरण में जबलपुर पुलिस ने इस गैंग के लीडर राजेश रविदास को पूर्व में गिरफ्तार किया था और राजेश रविदास के अलावा उसका एक सहयोगी इंद्रजीत और कुछ लोकल लड़के जो इसमें शामिल थे, ऐसे करके 6 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी जबलपुर पुलिस को जो 5 डकैत बैंक में घुसे थे, उसमें से राजेश रविदास के अतिरिक्त 2 और डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके नाम हैं जहांगीर आलम अंसारी, जो कि कोलूबार गांव है, डुमरिया थाना है, ये जिला गया का, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है गोलू पासवान, ये जो है अमस थाना का रहने वाला है, बेलखेड़ा एक जगह है, और ये भी जिला गया में ही आता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी थे, इनके पीछे हमारी टीमें जो है घटना दिनांक से ही लगी थी और इनसे अभी आरंभिक तौर पर हमको गलाया गया सोना भी प्राप्त हुआ है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ ज्वेलर्स के माध्यम से ये जो इन्होंने सोना लूटा था, डकैती की थी सोने की, उसको शीघ्रातिशीघ्र गलाने का प्रयास कर रहे हैं, गला के बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनें खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक गाड़ी इसमें से गोलू पासवान ने खरीदी है, जो कि हीरो एक्सट्रीम 250 सीसी की गाड़ी है, जो लगभग 2.25 लाख की बताई जा रही है। उस गाड़ी को भी जबलपुर पुलिस की टीम ने जब्त किया है और लगभग इनके सहयोगियों से और इन दोनों से मिला के लगभग 400 ग्राम सोना जो है वो जबलपुर पुलिस को जब्त करने में कामयाबी मिली है। सर, लगता है कि कितने लोगों का गिरोह है? देखिए, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, ये पता चल रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल है। जैसे इसमें गोलू पासवान और जहांगीर आलम अंसारी के अलावा हमने एक उमेश पासवान नामक युवक की फॉर्मल गिरफ्तारी की है। उमेश पासवान वो व्यक्ति है जो गोलू का सोना, गोलू ने उसको सोना दिया था ज्वेलर को बेचने के लिए 300 ग्राम, तो उमेश पासवान की गिरफ्तारी की गई है, उससे भी 40 ग्राम सोना जब्त हुआ है। ऐसे ही शेरघाटी एक जगह है जहाँ का एक ज्वेलर है हरि प्रसाद सोनी, उसके पास हमें पुख्ता सबूत मिले हैं जिसमें बड़ी मात्रा में, हम अभी वो मात्रा की पुष्टि नहीं कर रहे कि कितनी है, वो 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, लेकिन बड़ी मात्रा में उसके यहाँ सोना गलाया गया और फिर उसके आगे की लिंक की तलाश हमारी टीमें कर रही हैं। अभी हमारी विवेचना चल रही है, तो इस संबंध में अभी हम इतना ही बता सकते हैं। हरि प्रसाद सोनी को गिरफ्तार किया गया है, उसका पुलिस रिमांड लेके हम आगे की कार्रवाइयाँ भी करेंगे। इस तरह का प्रकरण में विवेचना होती है तो जैसे जैसे आरोपी पकड़े जाते हैं, उनसे जो तथ्य पता चलते हैं, उसके आधार पे ही हम ये पता कर सकते हैं कि किसके हिस्से में, किस डकैत के हिस्से में कितना सोना आया, किसने उस सोने की ज़मीन खरीदी, किसने उस सोने से मोटरसाइकिल खरीदी। तो ये सभी तथ्यों पर विवेचना चल रही है। जहांगीर आलम की एक ज़मीन खरीदने की 8 सितंबर को 3 लाख रुपए का पेमेंट उसने किया है। उसके कुछ अभी हमें प्रारंभिक तौर पर कागजात प्राप्त हुए हैं। और गोलू पासवान ने एक जो मोटरसाइकिल खरीदी, उसके अतिरिक्त उसने सोना बेचने का प्रयास किया। ये जो हरिप्रसाद सोनी है, इसके पास लगभग
जो ये बचे हुए डकैत थे सभी ने सोना गलाने के लिए दिया था। तो अभी उस पर हमारी विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई करेंगे। सर इसके आपराधिक रिकॉर्ड किए जो पकड़े गए चोर हैं। जी हाँ, गोलू पासवान के विरुद्ध 10 अपराध दर्ज हैं, जिसमें डकैती, लूट सभी तरह के अपराध हैं और उसमें वो फरार भी चल रहा था। जो उसका थाना क्षेत्र है वहाँ से वो फरार भी चल रहा था। और इसी तरह से जहांगीर पासवान के विरुद्ध भी 3 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से एक बैंक लूट का भी अपराध है। तो इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। सर इनसे कुछ हथियारों की भी जब्ती की गई। गोलू पासवान से एक पिस्टल जब्त की गई और ये जो हरिप्रसाद सोनी हैं, जो ज्वेलर हैं, इनके पास वो गैस कटर जिससे उन्होंने सोना गलाया, कुछ और अभी विवेचना में चुकी है तो हम अभी उन तथ्यों की बात नहीं कर सकते। कुछ और भी पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि हरिप्रसाद ने अपनी दुकान पर उक्त सोना गलाया। सर लगभग कब तक ये खुलासा हो पाएगा? देखिए, पूरी टीमें आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब भी हमारी क्राइम ब्रांच की एक टीम वहीं है, बिहार में है और लगातार छापेमारी चल रही है। हम कोशिश करेंगे शीघ्र से शीघ्र बचे हुए आरोपी भी गिरफ्तार करें। देखिए, अभी तक जो हमारी विवेचना है उसके हिसाब से ये जो 5 आरोपी हैं, क्योंकि अब 5 की पहचान स्थापित हो चुकी है, जिसमें से 3 हम गिरफ्तार कर चुके हैं। 5 आरोपी जो हैं वो बिहार के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 2 आरोपी शेरघाटी क्षेत्र के हैं और राजेश रविदास पूर्व में जो गिरफ्तार हुआ है वो भी उसी क्षेत्र का था। और ये जो बच गए हैं वो बिहार के उस इलाके से आते हैं, जैसे ये जो कोलूबार गांव बताया गया जहांगीर आलम अंसारी का, ये एक नक्सली बेल्ट का गांव है और लगभग ये सारे जो क्षेत्र हैं ये पूर्व में नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं। 2 तो स्पष्ट तौर पे हैं ही, जो 5 डकैत थे उसमें से 3 गिरफ्तार है, 2 की पहचान स्थापित हो गई, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।